पैलेस के माहौल में अब कुछ देर की सुकून भरी खामोशी थी। राज्य के पॉलिटिकल टेंशन्स के बीच राजमाता शिवगामी ने एक रॉयल रिट्रीट ट्रिप प्लान की, ताकि सभी लोग कुछ वक्त शांति से बिता सके और पॉलिटिकल टाइज भी सुधरे। इस बार ये ट्रिप राजकुमारी जैस्मिन, युवराज युवान और कुछ सेलेक्ट रॉयल मेंबर्स के लिए था। लोकेशन: राज्य के दक्षिण में एक गुप्त बीच पैलास, जहां सिर्फ समंदर की लहरों की गूंज होती थी और दूर दूर तक सिर्फ नीला आसमान। 2 दिन बाद समंदर के किनारे जैस्मिन ने पहली बार अपने आप को हल्का महसूस किया। ना कोई पॉलिटिक्स, ना कोई राजनीतिक चाल, ना वीर का छुपा हुआ एजेंडा। सिर्फ धूप, हवा और एक नर्म सी सुकून भरी खुशी। युवान कॉटन कुर्ता और सिंपल लुक में एक हैमक पर बैठा दूर से जैस्मिन को देख रहा था, जो समंदर के किनारे रेत पर नंगे पैर चल रही थी, जैसे हर लहर के साथ अपने बोझ धोते जा रही हो। तुम्हें कभी खुद को इतना शांत देखा है? युवान उसके पास आया, हल्की मुस्कुराहट के साथ। जैस्मिन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ होने से लगता है जैसे सब ठीक हो सकता है। दोनों ने कुछ देर समंदर के किनारे बैठे पांव पानी में डाले। हवा उनके बालों से खेल रही थी और रेत में उनके कदमों के निशान एक साथ बनते जा रहे थे। जस्मिन! युवान ने उसका हाथ पकड़ा, इस बार जरा देर तक रोका। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या है, लेकिन तुम उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। जैस्मिन की सांस थम गई। उसकी आंखों में छुपी इमोशंस की लहर उभी। युवान उसके और पास आया। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगेगा। और उसी लम्हे में जब समंदर की लहर उन दोनों के कदमों तक आई, युवान ने धीरे से उसका चेहरा अपनी उंगलियों से छुआ और दोनों के बीच एक पहला किस हुआ, हल्का लेकिन दिल तक जाने वाला। रीत के ऊपर उनका सिलसिला रुक गया, वक्त जैसे ठहर गया हो। लहरें भी कुछ देर चुप हो गई थी। किस के बाद दोनों ने आंखों में आंखें डाली और जैस्मिन के होठों पर एक नर्म सी मुस्कान थी। शायद मुझे मेरी शर्त का जवाब मिल गया, उसके दिल ने कहा। ये सच्चा प्यार हो सकता है। लेकिन उस रात पैलेस के एक कोने में वीर ने बीच की तरफ देखा। आंखों में जलन थी और हाथ में था एक पुराना श्रापित पत्र, जिस पर लिखा था, जिस दिन तुम्हारा प्यार किसी और से जुड़ेगा, उस दिन तुमसे सब कुछ छिन जाएगा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। लहरें अपनी ताकत से किनारा पीट रही थी और वीर अपने पैलेस के प्राइवेट चैम्बर में उस पत्र को घूर रहा था। जैस्मिन किसी और से जुड़ गई है तो वो अब मेरे लिए खतरा है। उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन था, प्यार नहीं, ऑब्सेशन। अगले दिन पैलेस के राजसभा में राजमाता शिवगामी ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की। राज्य के पड़ोसी देश मालव देश के साथ अलायंस की बात चल रही है। वीर ने तुरंत बोला, इस अलायंस के लिए जैस्मिन को राजदूत बनाया जाए। उसका डिप्लोमेसी में हाथ थोड़ा तेज है। सब कुछ एक ऑफिशियल सजेशन जैसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वीर के प्लान्स चल रहे थे। जैस्मिन ने हैरान होकर देखा। मुझे? पर मैं तो... वीर उसके पास आया, सॉफ्ट टोन में बोला, तुम पर भरोसा है जैस्मिन। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस पॉलिटिकल गेम में जीत दिलाओ। हम साथ हैं ना? उसके लफ्जों में इतनी वार्मथ थी कि जैस्मिन कंफ्यूज हो गई। क्या ये सच में मुझे चाहता है या फिर कोई और वजह है? पर उसने हाँ कर दिया। 2 दिन बाद मालव देश की राजसभा में जैस्मिन ने अपने शार्प प्रेजेंस से वहां सबका दिल जीत लिया। उसने डील फाइनलाइज कर दिया। समान अधिकार, कल्चरल टाइज और ट्रेड अग्रीमेंट, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जब तक उसने एक हिडन क्लॉज नहीं देखा। क्लॉज 17 बी, इफ मालवदिश सफर्स पॉलिटिकल बिट्रेयल, जैस्मिन ऑफ वंशराज्य शैल बी हेल्ड पर्सनली अकाउंटेबल। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्लॉज मैंने साइन किया, पर ये तो ड्राफ्ट में था ही नहीं। तभी मालव देश के प्राइम मिनिस्टर ने मुस्कुरा के कहा, ये क्लॉज वीर ने खुद ड्राफ्ट में इंक्लूड करवाया था। आखिर आप ही ने तो कहा था कि आप उनका विश्वास है। जैस्मिन का दिल डूब गया। रात को जैस्मिन का वीर से कन्फ्रंटेशन, तुमने मुझे यूज किया, उसने चिल्लाते हुए कहा। वीर ने नर्म सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं राजनीति कर रहा हूँ जैस्मिन, और तुम मेरी सबसे बड़ी चतुर चाल थी। उसका दिल टूट गया। जिस इंसान ने उसे गाइड किया, उसने ही उसकी पीठ में छुरा घोंपा। और युवान, उसे भी खेल समझा था क्या? वीर का चेहरा सख्त हो गया। उसे तो सिर्फ हटाना है। तुम मेरा मकसद हो जैस्मिन,
प्यार से या मजबूरी से? जैस्मिन का दिल एक साथ गुस्से, दर्द और धोखे से भर गया। उसने अंदर ही अंदर कसम खाई, मैं तुम्हारी गेम का हिस्सा थी, अब मैं तुम्हारी गेम खत्म करूंगी। जैस्मिन अपने प्राइवेट चेम्बर में आई। दिल भर आया था। शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन आंखों में आंसुओं की जगह अब आग थी। मैं सिर्फ एक मुंह बोली रानी नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत की लेखिका हूँ, उसने धीरे से कहा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम ठीक हो जैस्मिन? वो युवान था। पैलेस के टेरेस पर रात के अंधेरे में युवान ने जैस्मिन के पास आके उसके कंधे पे हाथ रखा। मुझे सब पता चल गया है। वीर ने तुम्हें पॉलिटिकल ट्रैप में फंसा दिया। जैस्मिन ने आंखें झुका ली। मुझे लगा था वो एटलीस्ट इमोशनली सच्चा था। युवान थोड़ा भड़क गया। वो कभी तुम्हारा था ही नहीं जैस्मिन, तुम्हारे दिल का दुश्मन है वो। एक लंबी खामोशी के बाद जैस्मिन ने पूछा, और तुम क्या हो मेरे लिए युवान? युवान ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा रक्षक और शायद कुछ और भी। जैस्मिन की आंखों में हल्का सा आंसू था, लेकिन इस बार वो रिलीफ का था। मैं अब अकेली नहीं हूँ, उसने मन ही मन कहा। 2 दिन बाद दरबार में राजमाता ने एक ग्रैंड अनाउंसमेंट किया। वीर को वंशराज्य का मेन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनाया जा रहा है। पूरे दरबार में वीर की तरफ तालियों की गूंज थी। पर जैस्मिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से देखा और बोला, राजमाता, क्या आपको पता है कि जिस इंसान पर आप भरोसा कर रही हैं, उसने मुझे एक झूठी डील में फंसा दिया? सब लोग शॉक्ड रह गए। वीर ने मुस्कुरा के कहा, सबूत है तो पेश कीजिए वर्ण्या। जैस्मिन का पैलेस टाइटल। जैस्मिन बोलने ही वाली थी कि युवान ने आगे आके कहा, मैं सबूत हूँ। पूरा दरबार स्टन्ड रह गया। युवान ने अपनी रॉयल सील के साथ एक डॉक्यूमेंट पेश किया। ये मालव देश की वो कॉपी है जिसमें क्लॉज वीर ने ऐड करवाया था, जैस्मिन ने नहीं। सब लोग वीर की तरफ देखने लगे। वीर का चेहरा पहली बार लाल पड़ गया। उसी रात जैस्मिन के रूम के बाहर युवान खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। जैस्मिन, तुमने आज मेरा साथ दिया सबके सामने, क्यों? युवान सॉफ्टली, क्योंकि तुम सिर्फ इस राज्य की नहीं, मेरी हो चुकी हो जैस्मिन। जैस्मिन की सांस थमी। पहली बार किसी ने बिना शर्त के उसका साथ दिया था। दोनों के बीच कुछ और भी गहरा हुआ, जैसे उनका रिश्ता सिर्फ साजिशों के पार का। रात के उस एक पल में सब कुछ रुक सा गया। जैस्मिन के दिल में कुछ धड़का, अजीब, नया सा। पहली बार किसी ने उसे चुना था, बिना शर्तों के। मगर उस रात का सुकून लंबी उम्र नहीं था। अगली सुबह राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी जैस्मिन को राधिका ने एक और राज की जगह दिखाई। एक छुपा हुआ बुक शेल्फ, जिसका एक पैनल धीरे से खुलता था। उसके अंदर थी एक और डायरी, पुरानी, खून से भीगी हुई सी। जैस्मिन ने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, ये दुनिया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक श्रापित चक्र है, जहाँ प्यार और बदला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने प्यार चुना उसने मौत को गले लगाया, जिसने बदला चुना उसने अपने दिल को कुर्बान किया। जैस्मिन का हाथ कांप गया। राधिका, ये किसकी डायरी लगती है? जैस्मिन ने ध्यान से लिखावट देखी। वीर। फ्लैशबैक झलक। डायरी के कुछ पन्ने। उसने मुझे चुना था, लेकिन मैंने सिर्फ अपना बदला चुना। पर आज भी उसका चेहरा हर रात मेरे ख्वाब में आता है। शायद मैं भी उससे प्यार करता था। पर इस कहानी में प्यार सिर्फ एक तोहफा था, खून का तोहफा। जो दिया जाए तो मौत लाए, जो छुपा जाए तो बर्बादी। वापस जैस्मिन की आंखों में डर, उसके अंदर कुछ टूट गया। वीर सिर्फ बदला के लिए नहीं, कभी ना कभी उसे सच में चाहता था। या फिर ये सब सिर्फ गिल्ट था? तभी डायरी के आखिरी पन्ना पे लिखा था, जिस दिन सच प्यार करेगा कोई मुझे, मैं इस चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, या फिर वो मर जाएगा। जैस्मिन डायरी बंद करके जमीन पे बैठ गई। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसी रात युवान का चैम्बर। जैस्मिन ने युवान से कुछ नहीं छुपाया। डायरी दिखाई। युवान ने गुस्से से डायरी पकड़ी तो ये था वीर का असली चेहरा। जैस्मिन, ये कहानी सिर्फ फैंटेसी नहीं है युवान, ये एक कर्स है, और मैं उसके बीच में अटकी हूँ। युवान ने उसके हाथ पकड़े। तब तो अब मुझे और मजबूती से तुम्हारा साथ देना होगा।
प्यार और बदला के बीच मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अंत में, रात के अंत महल में जैस्मिन ने एक और वाइब्रेशन महसूस की, कोई रूह जैसे उसे देखती हो, छुप कर। उसने पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था, पर एक आवाज सुनाई दी, जिस दिन सच्चा प्यार मिलेगा उस दिन खून का तोहफा पूरा होगा। जैस्मिन ने अचानक से अपनी गर्दन पकड़ी, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। आईने के सामने जाके देखा, उसके गले पर एक पुराना गहरा निशान उभर आया था, जैसे किसी पुरानी मोहर का छाप हो। वो कांप गई। अगले पल राधिका का आना, राधिका दौड़ती हुई आई और उसका गला देखा। राधिका, ये ये तो वही है। जैस्मिन, क्या? राधिका घबराकर, ये निशान सिर्फ उन लोगों पर आता है जो इस कर्स नॉवल में सैक्रिफाइस के लिए चुने जाते हैं, जिनका जीवन किसी और के ट्रू लव से जड़ा होता है और जिनका अंत या तो प्यार से होता है या मौत से। जैस्मिन की आंखों में आंसुओं की नमी उभर आई। जैस्मिन, तो मैं सिर्फ एक पॉन हूं इस कहानी में? राधिका, नहीं जैस्मिन, तुम इस कहानी की सेंटर हो। तुम्हारा प्यार ही इस कहानी का अंत लिखेगा। उस रात जैस्मिन का अकेलापन। जैस्मिन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। डायरी उसके हाथों में थी। वीर का चेहरा, युवान का प्यार, राधिका के वर्ड्स, सब घूम रहे थे उसके जहन में। तभी एक और पेन, निशान और गहरा होता गया, जैसे कुछ अंदर से खींच रहा हो। उसने डायरी खोली। एक और पन्ना खुल गया अपने आप। जिस पर ये निशान उभरता है, उसे सिर्फ एक सच्चा प्यार ही मुक्त कर सकता है। पर अगर प्यार झूठा निकला तो वो निशान उसका आखिरी दाग बन जाता है। अगली सुबह राज्यसभा में सबके बीच जैस्मिन छुपाने की कोशिश करती है वो निशान, लेकिन प्रिया उसे देख लेती है। प्रिया, तीखी मुस्कान के साथ, ये तो कमाल है। जैस्मिन के गला पे तो आग का निशान है, कहीं तुम किसी श्राप की पहचान तो नहीं? सब लोग हुस्स के देखने लगे। पर तभी एक आवाज गूंजी, ये निशान एक राजकुमारी के गले पे है, किसी डायन के नहीं। सब पलट कर देखे। युवान, उसने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और सबके सामने उसके साथ खड़ा हो गया। युवान, मैं इस निशान को अपने दिल के प्यार से मिटाऊंगा, तुम सब चाहे जो भी सोचो। जैस्मिन की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। अंत में महल की छत पे रात के अंधेरे में जैस्मिन ने एक बार फिर उस निशान को देखा। थोड़ा हल्का लग रहा था, जैसे युवान के प्यार ने उसे आराम दिया हो। पर तभी हवा में एक खामोशी छाई और एक चेहरा सा दिखाई दिया। वीर। दूर अंधेरे में उसकी आंखों में कुछ और था, प्यार या परेशानी। जैस्मिन अब भी छत पर खड़ी थी। रात की ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। वीर का चेहरा, उसकी आंखों का अंधेरा और उसका अपराधी जैसा साई बन जाता रवैया। तभी पीछे से किसी ने उसका दुपट्टा थोड़ा खींचकर उसका ध्यान भंग किया। युवान था। उसके हाथों में एक शॉल था। युवान नरमी से, तुम कब तक अकेली रहोगी जैस्मिन, मैं हूं ना। उसने शॉल उसके कंधों पे डाला। जैस्मिन ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कोई राज नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। जैस्मिन, कमजोर आवाज में, मेरे गले का निशान, वो कह रहा है कि मैं एक श्राप हूँ, और अगर तुमने मुझे चुना तो तुम भी। युवान ने उसके होंठों पे उंगली रख दी। युवान, श्राप हो या शायरी, मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ। जैस्मिन, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू अब मेरा होगा, और तुम्हें इस निशान से भी मुक्त मैं ही करूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसा वादा था जो सिर्फ दिल से निकलता है। जैस्मिन के आंसू चुपके से टपक गए। दूर एक कोने में प्रिया ने ये सब देख लिया था। उसके चेहरे पे शौक, जलन और गुस्सा तीनों का मिलन था। उसका दिल चिल्ला रहा था, ये नहीं हो सकता, युवान मेरा था, मेरा। उसने अपने नाखून छुपा लिए। एक नया प्लान उसके जहन में उभर रहा था। प्रिया, अपने आप से अब सिर्फ बदनाम करना नहीं, मैं जैस्मिन की पूरी दुनिया उजाड़ दूंगी, और युवान वो सिर्फ मेरा होगा। अगली सुबह राजमहल के बागों में युवान ने जैस्मिन के लिए एक छोटी सी झील के पास पिकनिक बनवाई। फ्लावर्स, स्वीट्स और सॉफ्ट म्यूजिक। वो चाह रहा था कि जैस्मिन की जिंदगी में कुछ लम्हे खुशी के हो। युवान मुस्कुराते हुए, तुम्हारा निशान हल्के होने लगा है, देखा? जैस्मिन, हाँ, तुम्हारे साथ सब थोड़ा आसान लगता है। युवान उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से उसके पास झुकता है। युवान, जैस्मिन,
एक दिन मैं तुमसे जिंदगी भर का वादा करूंगा, जहां ना श्राप होगा ना दर्द, सिर्फ प्यार। जैस्मिन ने आंखें बंद करके उस पल को महसूस किया। दूर एक ब्लैक मैजिक किताब खोलती है प्रिया। उसके हाथों में एक ब्रेसलेट होता है, वीर का ब्रेसलेट। प्रिया पागल सी मुस्कान के साथ, अब वीर मेरी चाल बनेगा। जैस्मिन, तुम्हें सिर्फ युवान से अलग नहीं करूंगी, तुमसे तुम्हारा सच भी छीन लूंगी। अंत में एक गहरा जंगल दिखाई देता है, वही जंगल जहां से कहानी शुरू हुई थी। और एक आवाज गुनगुना रही होती है, जिसका वादा झूठा निकला, उसकी सजा सबसे गहरी होती है। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।